आज हम किसी एनिमे का रिव्यू नहीं करेंगे बल्कि एक रुझान या जो ट्रेंड आजकल पाया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे पास जो बिग 3 है एनिमेस, उसके अंदर नारुतो, ब्लीच और वन पीस का नाम आता है। अब ये तीनों के तीनों एनिमेस काफी बड़े हैं, मतलब इनके लिए 300-400 एपिसोड कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल जैसे जैसे नए नए एनिमेस रिलीज हो रहे हैं तो उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि वो ज्यादातर एनिमेस 1 सीजन एनिमेस हैं, यानी एट मैक्स 2 सीजन्स, यानी उन एनिमेस को टोटल 1 या 2 सीजन्स में वाइंड अप कर दिया गया है। उन्हीं 1-2 सीजन्स के अंदर ज्यादा ग्राफिक्स, ज्यादा एनिमेशंस, तो उस पर फोकस किया गया है। अगर आप पहले देखें, अगर बिग 3 के एनिमेस को देखा जाए तो उनमें इतनी ज्यादा ग्राफिक्स को फोकस बाद में किया गया है, लेकिन अगर आप ब्लीच देखो या वन पीस देखो या इवन नारुतो का स्टार्टिंग में देखो तो उस पर स्टोरी पे बहुत फोकस किया है। लेकिन अब के जो नए एनिमेस आ रहे हैं उसके अंदर स्टोरी पे उतना फोकस नहीं किया जा रहा जितना ग्राफिक्स और एनिमेशंस के ऊपर किया जा रहा है। और ये चीज आपने नोटिस की होगी कि हर जो जापान का स्टूडियो है, चाहे वो यूफोटेबल हो या कोई भी हो, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने एनिमेस को बना रहा है। उसकी रीजन ये है कि आजकल जो लोग एनिमेस देखते हैं वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। उन ये नहीं देखना कि किस तरीके से स्टोरी बिल्ड हो रही है या कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। उनका मेन गोल ये है कि उनको एनिमे देखने के अंदर मजा आना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एक फन होना चाहिए। और अगर उनको वो मिलता है तो फॉर देम दैट एनिमे इज एक्सीलेंट। अब चाहे कैरेक्टर की स्टोरी एंड हो जाए बीच में ना हो, लेकिन मजा आना चाहिए। अब जो ग्राफिक स्टूडियोज हैं जितने भी, वो इस पे फोकस कर रहे हैं कि जितने ज्यादा एनिमेशंस को इम्प्रूव किया जा सके उतना हो। अब जैसे एक एनिमे है शंग्रीला फ्रंटियर, उसके अंदर स्टोरी ठीक है लेकिन उसके अंदर बहुत हैवी एम्फेसिस उसकी जो ग्राफिकल इमेजेस हैं उसके ऊपर है, क्योंकि वो एनिमे उसी वजह से देखा जाता है। मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो शंग्रीला फ्रंटियर उसकी स्टोरी की वजह से देख रहा हो या इस वजह से देख रहा हो कि उसका साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है। सब सिर्फ उसकी एनिमेशन की वजह से उसको देख रहे हैं। तो देयर इज अ हाई चांस कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग एनिमे की लेंथ को छोड़ेंगे या 1-2 सीजन में वाइंड अप करेंगे और बहुत ज्यादा ग्राफिक्स और पिक्चर्स लेके आ जाएंगे। तो हो सकता है कि एट अ टाइम हमारे पास जो बिग 3 है उसमें ये नारुतो, ब्लीच और वन पीस को हटा के ऐसे एनिमेस आ जाएं जो 1 सीजन में वाइंड अप हो जाएं। एक और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ले जो लॉर्ड ऑफ द एमिनेंस, शैडो ऑफ द एमिनेंस करके एक एनिमे है जिसके अंदर एक बच्चा होता है जो रीइंकार्नेट होता है। उसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जब वो रीइंकार्नेट होता है तो वो बिल्कुल एक लीडर बन जाता है, बॉस बन जाता है। उसके अंदर बहुत सारे उसके अंडरलिंग्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। वो शैडो आर्मी इनको वो बुलाता है, वो सारी लेडीज होती हैं। तो वो वाला जो एनिमे है उसकी स्टोरी भी कोई इतनी खास नहीं है, मुझे तो बहुत बोरिंग लगी उसकी स्टोरी। लेकिन उसके फाइटिंग सीन्स को बहुत अच्छा एनिमेट किया है। जिस तरीके से उसकी फाइटिंग सीन्स को पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरीके से फाइटिंग दिखाई गई है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए उस एनिमे को देखने में मजा आ रहा है। वरना अगर कोई बंदा सिर्फ स्टोरी के लिए या इवन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उस एनिमे को देख रहा है तो उसके अंदर इतना कुछ खास है नहीं। मतलब उस एनिमे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इतनी वो अच्छी तरीके से नहीं हुई, सिर्फ पहले 2-3 एपिसोड में ही उसको एकदम टॉप का बंदा बना दिया जाता है। तो अगेन वही है कि हैवी एम्फेसिस हो रहा है एनिमेशंस, इमेजेस के ऊपर। एंड वी होप के जितने भी स्टूडियोज हैं या इवन जापान को छोड़ के जो देसी स्टूडियोज हैं, जैसे जो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश के अंदर जो एनिमेशन स्टूडियोज हैं, वो शायद इस बात को पिक कर लें और वो इस तरीके के एनिमेज या स्टार्ट कर दें जिसके अंदर स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया हो या उसके अंदर स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से लेके चला हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा एनिमे है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो 1 या 2 सीजन का हो। मतलब ऐसा एनिमे जो शायद अभी तक जिसका 1 सीजन रिलीज हुआ हो या जिसका 2 सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ नोट है तो डेथ नोट 1 सीजन में वाइंड अप हो गया। वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमेज हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में जो मैंने एनिमे डिस्कस किया था, होटल इनह्यूमन्स, वो भी अभी तक सिर्फ 1 सीजन रिलीज हुआ है। तो अगर आपका जो भी ऐसा एनिमे है जो आपको पसंद है, वो जो 1 सीजन का हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के लिए स्टोरी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो एनिमेज में 1990s या अर्ली 2000s वाले एनिमेज के अंदर स्टोरी लाइन पे बहुत फोकस होता था, लेकिन आज के एनिमेज में 2025-2020s के जो एनिमेज हैं इनमें ग्राफिक्स पे बहुत फोकस हो रहा है। तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा एनिमे फेवरेट है
जो 1 या 2 सीजन में वाइंड अप हो गया हो, या कौन सा एनिमे जो आपको ग्राफिक्स की वजह से बहुत पसंद है? क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर मुझे सिर्फ शंग्रीला फ्रंटियर और जो डीमन स्लेयर, जिसमें वो जो म्यूजिक वाला हशीरा होता है, उसकी जो लड़ाई होती है डीमन के साथ, आई थिंक वो नाम मैं भूल गया, लेकिन वो वाली फाइट और ये शंग्रीला फ्रंटियर, ये 2 एनिमेज मुझे ग्राफिक्स की वजह से बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे फ्रीरीन एक और मिला था, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो रिलेटेड वीडियोस आप देखते रह सके। थैंक यू।